मैं हरिदास मीणा सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में संत एक्विनास का अध्ययन करेंगे। संत एक्विनास के पहले जीवन परिचय को देखेंगे, फिर उनकी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मध्य युग का राजनीतिक विचारक है, उसे महानतम समन्वयवादी विचारक मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, ये हम एक प्रकार से संत एक्विनास के उसमें चर्चा करेंगे। तो संत एक्विनास का पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईसा में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था। उसके पिता इस नगर के काउंट थे। थॉमस के 7 भाई बहन थे और उनमें थॉमस आयु में सबसे छोटे थे। स्वाभाविक रूप से उनका पालन पोषण बहुत ही स्नेहपूर्ण वातावरण में हुआ। बाल्यकाल से ही थॉमस ने अत्यंत प्रतिभा संपन्नता का परिचय दिया और उसकी स्मरण शक्ति तो अद्वितीय थी। थॉमस के माता पिता कुलीन वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी इच्छा थी कि उनका होनहार पुत्र उच्च राज्याधिकारी बने, किंतु थॉमस में बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी और इसलिए उसने उस समय के समाज सेवी वर्ग डोमिनिकल संप्रदाय का सदस्य बन जाने का निश्चय किया। माता पिता ने जब उसे इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो थॉमस घर से भाग निकला, किंतु माता पिता ने उसे रास्ते में ही पकड़वा कर एक किले में बंद करवा दिया। माता पिता तथा अन्य संबंधियों ने उसे बहुत समझाया और उसे घर न छोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। उसे सांसारिक विषय भोगों में लिप्त करने की दृष्टि से एक अत्यंत सुंदर कन्या को भी उसके पास भेजा, लेकिन विवाह प्रस्ताव को सुनते ही थॉमस ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि लड़की जान बचाकर भाग गई। लगभग 1 वर्ष तक वह इसी प्रकार बंदी रहे और इस काल में उसने ईसाई धर्म ग्रंथों का व्यापक और गहन अध्ययन किया। थॉमस के निश्चय की अटलता देखकर उसके संबंधियों ने उसके मार्ग की बाधा बनने का विचार छोड़ दिया, किंतु पिता ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन मौका पाकर थॉमस खिड़की के रास्ते से निकल भागा और सीधे अपने संप्रदाय के मठ में जाकर छिप गया। थॉमस मठ से पेरिस चला गया और उसने वहाँ के विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। विश्वविद्यालय में उसकी प्रतिभा की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। पेरिस से वह जर्मनी गया। जर्मनी में बुल्स राइड के अल्बर्ट की शिष्यता को स्वीकार कर उसने अरस्तु के तर्कशास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथों का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। अपनी मौलिकता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठा के कारण एक्विनास शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। पर्याप्त विवाद के बाद 1256 ईसा में पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे सम्मानपूर्वक धर्म के आचार्य मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की। इसके बाद उसने 12 वर्ष तक अपनी पूरी शक्ति के साथ ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य किया। थॉमस एक्विनास राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का अपने युग का सबसे बड़ा अधिकारी विद्वान समझा जाता था। उसकी राजनीतिक बुद्धि और योग्यता की इतनी अधिक ख्याति थी कि बड़े बड़े शासक उससे शासकों का कर्तव्य बताने की प्रार्थना करते थे। साइप्रस ह्यूग द्वितीय
ने उससे इसी प्रकार का अनुरोध किया था। उसके जीवन काल में उसके समक्ष बड़े बड़े सांसारिक तथा धार्मिक पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उसने सदैव ही इस प्रकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1274 ईसा में 49 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चिंतन और आराधना में लगा दिया था। अब देखते हैं संत एक्विनास की कौन कौन सी कृतियां हैं जो राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन कही जाती हैं। तो संत एक्विनास ने और उसके राजनीतिक विचारों का परिचय देने वाले मुख्य ग्रंथ लिखे, उनमें ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। सुम्मा थियोलॉजिका अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप। दूसरी पुस्तक है अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, कॉमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल। तीसरी है राजाओं का शासन, द रूल ऑफ प्रिंसेज। चौथी है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। संत एक्विनास की इन पुस्तकों में पहला और तीसरा ग्रंथ अधूरे रह गए थे और उसके शिष्यों ने उन्हें पूरा किया। उसके इन ग्रंथों के संबंध में बिल डुरान ने लिखा है कि इतिहास में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप में और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया हो। ये बिल डुरांट की पुस्तक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में पेज नंबर 964 पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं संत एक्विनास को महान समन्वयवादी विचारक, महानतम समन्वयवादी विचारक क्यों कहते हैं। संत एक्विनास ने दो विचारधाराओं का उचित समन्वय किया। उसके हर विचार में इन दोनों विचारधाराओं का बीच उचित समन्वय देखने मिलता है। जैसे संत एक्विनास के राज संबंधी विचार हैं, इनमें भी उसने अरस्तुवाद और मध्य युग की ईसाइयत की विचारधारा, इन दोनों की भी समन्वय किया है। इसी प्रकार उसके दास प्रथा संबंधी विचार हैं, इनमें भी उसने ईसाईवाद और अरस्तु के विचारों का समन्वय किया है। इसी तरह धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी विचारों में भी उसने अरस्तुवाद और ईसाइयत, इन दोनों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया है। कानून संबंधी विचारों में संत एक्विनास ने अरस्तुवाद और मध्ययुगीन ईसाइयत की विचारधारा के बीच उचित समन्वय स्थापित किया है। इसी प्रकार उसके न्याय की अवधारणा है, वह भी इन दोनों विचारधाराओं के बीच उचित समन्वय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से संत एक्विनास एक समन्वयवादी विचारक है जिसने ईसाइयत और अरस्तुवाद, इन दोनों के बीच में उचित समन्वय स्थापित किया है। अब यहाँ देखते हैं वो समन्वयवादी विचारक कैसे हैं। संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान था। फोस्टर जैसे विद्वान ने उसे महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक कहा है। उसके विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विचार की विभिन्न प्रवृत्तियों को, जो कि पहले अलग अलग थीं, एक विचार प्रणाली में संश्लिष्ट कर दिया है। वह समग्र रूप से मध्यकालीन विचारधारा जो ईसाइयत की मानी जाती थी का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि एक अन्य कोई मध्यकालीन विचारक नहीं करता। डनिंग महोदय कहते हैं कि थॉमस एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक था और उसका मुख्य ध्येय स्कॉलिस्टिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य
स्थापित करना था। एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित था, किंतु यह अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उसे पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता था। वह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ उचित समन्वय किया है। वस्तुतः जैसा कि फोस्टर ने कहा है कि एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से अंत तक वह सिद्धांत अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। यह सत्य है जहाँ तक उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से परवर्ती प्रकटन ने उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया उसने तो केवल उसे पूर्ण किया है। इस प्रकार यह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। अरस्तु ने मनुष्य का उद्देश्य ऐहिक सुख की प्राप्ति माना था, ऐहिक भौतिक सुख की प्राप्ति माना था। एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहता है कि मानव जीवन का इससे भी बड़ा एक लक्ष्य होता है जिसकी तुलना में वह सुख गौण है, और वह है पारलौकिक आनंद या मुक्ति प्राप्त करना। एक्विनास इस मत का प्रतिपादन करता है कि जिस प्रकार भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, उसी प्रकार इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए चर्च एक आवश्यक संस्था है। इसी तरह संत एक्विनास कानून को अरस्तु बुद्धि का परिणाम मानता है, किंतु एक्विनास इसके साथ सहमति रखते हुए कानून में ईश्वरी द्वारा प्रदत्त शाश्वत और दैवी कानून को भी सम्मिलित करता है। उसने अरस्तु के प्राकृतिक जगत को माना, किंतु इससे भी अधिक उच्च रूप में उसने ईश्वर की कृपा के साम्राज्य को स्वीकार किया है। उसने अपनी विचारधारा में एक ऐसे भवन का निर्माण किया है जिसकी दीवारें अरस्तु की विचारधारा की थीं, किंतु शिखर ईसाई धर्म का था। उसने अरस्तु की राजनीति को ऑगस्टाइन और बाइबिल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। उसके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति और उसके दर्शन का एक नवीन रूप में जन्म हुआ है। तो ये संत एक्विनास के जीवन परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें, और ये संत एक्विनास एक समन्वयवादी विचारक क्यों मानते हैं, ये आज का विषय हैं जिनकी चर्चा की गई है। आज इतना ही। जय हिंद।